आज हम बनाएंगे पूड़ी, मगर नॉर्मल पूड़ी नहीं बनाएंगे, हम नान पूड़ी बनाएंगे। तो इस पूड़ी को हम अपने घर में हमेशा बनाते हैं क्योंकि ये पूड़ी मेरे घर में सभी पसंद करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूड़ी कितनी फूली हुई है और एक को तोड़कर दिखा रहे हैं। देखिए ये अंदर से भी एकदम जालीदार बनी है। और यहाँ पे आप देखिए मेरी पूड़ी सारी ठंडी हो गई है और ठंडी होने के बाद भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये कितनी सॉफ्ट और नरम है, ये बिल्कुल हार्ड नहीं हुई है। अगर इस तरह की आप पूड़ियाँ बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डो तैयार करते हैं। उसके लिए एक बड़ा सा बर्तन लिए हैं और बर्तन के अंदर हम 3 कटोरी मैदा लेंगे, यानी कि टोटल हम 1 केजी मैदा ले रहे हैं। और ध्यान रहे कि मैदा को छान कर लेना है। अब हम इसमें हाफ चम्मच नमक लेंगे, हाफ चम्मच इसमें बेकिंग सोडा लेंगे। ये डालना बहुत ज़रूरी होता है तो आप इसमें ज़रूर डालें। और 2 चम्मच चीनी का पाउडर लेंगे। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब तेल लेंगे, यानी कि 25 ग्राम के करीब तेल लेंगे। और इन सबको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। और ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 250 ग्राम दही लेंगे और दही डालकर इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हल्का गुनगुना गर्म पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। तो हल्का गुनगुना पानी से गूँथेंगे तो डो बहुत जल्दी सेट हो जाएगा, यानी कि डो बहुत जल्दी फूल जाएगा। इसीलिए हमें हल्का गुनगुना पानी से इसे गूँथना है। तो देखिए इस तरह से इसे गूँथेंगे। डो को हमें ज़्यादा गीला और ना ही ज़्यादा टाइट गूँथना है, एकदम सॉफ्ट तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए डो हमारा एकदम सॉफ्ट तैयार हुआ है। तो देखिए डो को हमें इतना ही सॉफ्ट तैयार करना है। तो अब चलिए इसे हम एक बॉल में ले लेते हैं सारे डो को। और डो को हम एक पन्नी की मदद से इस तरह से अच्छी तरह से ढक देंगे। अगर आपके पास पन्नी नहीं है तो आप कोई भी चीज़ से अच्छी तरह से इसे कवर कर सकते हैं। और इसे ऐसे ही 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे ताकि डो हमारा फूलकर सॉफ्ट हो जाए। तो लगभग 1.5 घंटा हो गया है और यहाँ पे देखिए डो हमारा बाहर से ही देखने में लग रहा है कि ये फूल गया है। अब इसके ऊपर का पन्नी हम हटा लेंगे और डो को हम फिर से थोड़ी सी गूँथ लेंगे ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। तो फिर से हम इसे थोड़ी सी गूँथ लिए हैं। तो चलिए अब हम इसका लोई बनाते हैं। तो लोई बनाने से पहले हम थोड़ी सी हाथ में तेल लगाकर हाथ को चिकना कर लेंगे ताकि जो आटा है वो हाथ में चिपके ना। तो देखिए लोई हम इस तरह से तोड़ेंगे। तो लोई हम थोड़ा सा बड़ा तोड़ेंगे और इस तरह से लोई को तोड़ने से लोई चिकना टूटता है। और लोई हम थोड़ा सा बड़ा ही तोड़ेंगे क्योंकि नान पूड़ी के लिए लोई हम थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। तो इसी तरह से सारे लोई को बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम सारे लोई बनाकर तैयार कर लिए हैं, एकदम चिकना चिकना। अब हम चलिए पूड़ी बेलते हैं। तो एक लोई लेंगे, पहले इस तरह से हाथ से फैला लेंगे, उसके बाद बेलन के मदद से इसे हम पूड़ी के शेप में बेल लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, देखिए इतना मोटा बेलेंगे, थोड़ा सा मोटा बेलेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसे हम बेल लिए हैं। तो इसी तरह से हमें सारे पूड़ी को बेल लेना है। तो चलिए हम पूड़ी को फ्राई करते हैं। उसके लिए पहले से ही कढ़ाई में हम 400 ग्राम के करीब तेल रख दिए हैं गर्म होने के लिए। तो तेल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें पूड़ी डालेंगे। देखिए हल्के हाथों से छलनी से दबाते हुए इसे हम इस तरह से फुला लेंगे। अब इसे हम पलटकर दूसरा तरफ से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूड़ी कितनी अच्छी तरह से फूल गई है। तो इसका मतलब हमारा डो अच्छी तरह से सेट हुआ था, इसीलिए हमारी पूड़ी अच्छी तरह से फूल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूड़ी दिखने में कितनी अच्छी लग रही है और फूल कर एकदम गुब्बारा बन गई है। तो इसी तरह से हम बाकी पूड़ी को भी फ्राई कर लेंगे। तो इस पूड़ी को आप कोई भी अपने मनपसंद सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। और एक पूड़ी को तोड़कर दिखा रहे हैं, देखिए ये अंदर से कितना जालीदार बना है। और ये भी देखिए ये ठंडा होने के बाद कितना सॉफ्ट है। तो ये जो हमारी पूड़ी है ये ठंडी हो गई है और ठंडी होने के बाद भी ये इतनी सॉफ्ट है।
तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।